जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाली है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल की यह पूर्णिमा तिथि पौष महीने की पहली पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यदायी और शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णिमा वर्ष की पहली पूर्णिमा होने के कारण विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और व्रत कई गुना पुण्य देता है। भक्तों, आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा तिथि कब है, इसका व्रत रखा जाएगा। भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि एक तो यह साल की पहली पूर्णिमा तिथि है और यह है कब आ रही है, 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी। तो आज हम आप कैसे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे किस दिन पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। पूर्णिमा पर जो चंद्र और घबराहट होता है वह किस दिन करेंगे और सत्यनारायण भगवान का व्रत के दिन होगा। क्या दोनों ही एक ही दिन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। भद्रा के विषय में कहा जा रहा है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी या क्या प्रभाव रहेगा। पौष पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है, इस दिन हमें क्या दान देना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या इसका स्नान कहा गया है, क्या इसकी विधि कही गई है, क्या इसके नियम कहे गए हैं और शास्त्रों में क्या इसकी महिमा कही गई है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पौष पूर्णिमा के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके लिए भक्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उनको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें और यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के यह मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको जो ही जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और शास्त्रीय जानकारी होती है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, वही आपको बताते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, विधि क्या है, नियम क्या है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। भक्तों, पौष माह की जो पूर्णिमा होती है इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णित है। शास्त्र क्या कहते हैं कि इस दिन जो कोई सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, पूजन करता है या स्नान करता है, दान करता है, जब करता है, तब करता है, उसको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के कटों का नाश होता है। भगवान सत्यनारायण और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौष पूर्णिमा का स्नान आपको कहाँ करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए यदि संभव है तो आप गंगाजी पर जाइए। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। गंगा स्नान करें, वहीं पर दान करें। जो गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं वो क्या करें। जो गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं वह घर में रहकर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त की। गंगा स्नान का फल प्राप्त करने के लिए या कहें कि उत्तम स्नान की प्राप्ति के लिए जो आपका नहाने का पात्र आपने बना रखा है, बाल्टी आदि जिसमें आप नहाने का जल भरते हैं, उसको पहले साफ कीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गंगाजल भरिए, चाहे 2 बूंद गंगा जल ही डालिए। पहले गंगा जल डालें, फिर उसमें शुद्ध जल डालिए। तदोपरांत हर हर गंगे बोलते हुए इसमें स्नान कर लीजिए। यह स्नान बहुत कल्याणकारी स्नान होगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है मंदिर की, उसको कीजिए, साफ सफाई कीजिए मंदिर के, भगवान को स्नान आदि करा के। और जो प्रतिदिन का महत्तम है इसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इसी दिन से माघ स्नान शुरू होने जा रहा है और माघ स्नान की महिमा बहुत अधिक है। आप जानते हैं, वैशाख स्नान, माघ स्नान।
कार्तिक स्नान यह ऐसे महीने हैं जिनके स्नान से ही मनुष्यता जाता है, तो माघ स्नान भी शुरू होने जा रहा है। इसलिए स्नान कब करेंगे? सूर्योदय से पहले, और माघ स्नान के साथ मार्ग महत्तम में सुनना ना भूलिएगा और उनका श्रवण कीजिएगा और अवश्य जुड़ी आएगा माघ मास महात्म्य के साथ। अभी पौष मास महात्म्य चल रहा है, तो बिल्कुल भी आप पूजा पाठ व्रत कीजिए, बहुत ही पुण्यदायक रहेगी। तो जो पौष महीने की पूर्णिमा तिथि है, इसका हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यदायी बताया गया है। यह तिथि भगवान विष्णु और सत्यनारायण को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक स्नान, दान, जप, तप और सत्यनारायण व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। इस पूर्णिमा से ही माघ स्नान का शुभ आरंभ होता है और माघ मास का स्नान सभी स्नानों में श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा पर किया गया गंगा स्नान या गंगाजल से स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ तृप्त होते हैं। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति, सौभाग्य और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन किया गया हर शुभ कर्म कई गुना फल देता है। इसलिए पौष पूर्णिमा को पापनाशिनी और कल्याण कारण ही तिथि कहा गया है। तो चलिए अब तो हम जान लेते हैं किस प्रकार से पूजा पाठ करना है। सब कुछ तो सबसे पहले आपको पौष पूर्णिमा के सुबह की तो स्नान आदि से निवृत्त होकर का था। महात्मा आदि सुनने के बाद आप अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, फिर आप दान पुण्य के कार्य करेंगे। पहले मैं पूजन विधि बता देता हूँ, फिर आपको दान पुण्य की विधि बताऊंगा और क्या दान करना चाहिए यह बताऊंगा। पूजन के लिए आप सत्यनारायण भगवान की तस्वीर लीजिएगा। प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र आपके पास होना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए आपके पास रैली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। पान में आपके पास पान का पत्ता होना चाहिए। पान सुपारी कितनी? 1 सुपारी, 2 लौंग, कम से कम 2 इलायची, धूप, दीप, घी का दिया। नैवेद्य में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं। कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर सकते हैं या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना मिले, बताशा हो तो बताशा अर्पित कर सकते हैं। इस व्रत में पंचामृत की बड़ी महिमा है। भगवान के पूजन में भी उनको स्नान कराया जाएगा पंचामृत से। तो पंचामृत बनाना है। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल चाहिए। इसी प्रकार से आप भोग में भी पंचामृत का प्रयोग करेंगे। तो पंचामृत बनाने की सामग्री मैंने आपको बताई, यह एकत्र कीजिएगा। भगवान को जो विशेष भोग लगता है वह पंजीरी का भोग लगता है। उसमें केले की आवश्यकता होती है। तो आते आते को भून के, गेहूं का आटा भून के उसमें शक्कर आदि मिलाकर, घी आदि मिलाकर और फिर सवाया बनाया जाता है। वह कथा में वृतांत भी सुना होगा आपने कि सवाया आपको प्रसाद बनाना है। सवाया कैसे? सभा पाइप, ग्राम सभा, किलो, 5.25 किलो ऐसे बनता है। यह तो वह पंजीरी बना लीजिएगा। केले उसमें अवश्य रखने हैं। काढ़ के यह सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए एक जनेऊ ले लीजिएगा और थोड़ा इत्र ले लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लौटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भर है और फिर फूल के माध्यम से उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां बैठकर आपने पूजन करना है और जहां चौकी लगानी है, और जो सामग्री है उसको वहां पर रख लीजिए। इससे सामग्री शुद्ध हो जाएगी, वह स्थान भी पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र पवित्र मांग सर्वांग अवस्थान तो स्मृत पुंडरी का अक्षम षड्यंत्र सचिव। इस प्रकार से जल्द छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया है और सामग्री को पवित्र किया है। क्योंकि जब सामग्री आती है आपके पास पूजा की, तो यह पता नहीं कितने सारे हाथों से लटके आती है।
अब किसने किस अवस्था में हाथ लगाए थे, तो शुद्धि करना, पवित्रीकरण करना आवश्यक होता है। चौकी को बिछाई, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है उसको बिछाई, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए, रखिए उस पर उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए। अगर दिया तेल का बनाया है तो तेल का दिया उल्टे हाथ की ओर रखा जाएगा। इस प्रकार से स्थापना कर लीजिए। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर लोटे में जो जल है ना, उसमें से 1 चम्मच से जल लीजिए, हस्त प्रक्षालन और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप 1-1 चम्मच जल आज जर्मनी करेंगे। 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल सीधे हाथ में लेंगे और पी जाएंगे। और माधवानी नमक जल लीजिए, पी जाइए। उनके शिवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जान लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेश आय नमो नमः हस्त प्रक्षालन। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए। मौली बांधे, पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक जी मौली बांधी। अब आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। भगवान सत्यनारायण के सामने एक कोई कटोरी या पात्र रख दीजिए, उसमें जल पर कीजिएगा या पूजा की जो सामग्री है उसमें चढ़ाएगा। इससे वह सामग्री और जल आदि फैलेगा नहीं। सबसे पहले भगवान को 5 पुष्प अर्पित करेंगे। आसन के रूप में यह भाव रखिए कि आप भगवान को आसन प्रदान कर रहे हैं। 5 पुष्प हाथ में लीजिए, निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, यह 5 पुष्पा हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सके। पुष्प अर्पित कर दीजिए भगवान को। अब आप धूप और दीप प्रज्वलित कर लीजिए, दिया जला लीजिए, धूप जला ली। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखी और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मास के पक्ष, पूर्णिमा, श्याम, पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त था या सुख संपत्ति प्राप्त था। भगवान सत्यनारायण प्रसन्ना। 18 पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्प। हम शंकर इस बोल श्री विष्णु शरण और शरणम प्रपात दे और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। भगवान को 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। ओम भूलवश श्री नारायण नमः मध्यम समर्पयामि, भुवन श्री सत्यनारायण नमः अध्ययन समर्पयामि, पूर्व श्री सत्यनारायण आय नमः आचमन समर्पयामि। इस प्रकार 3 बार आपने जल अर्पित किया। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए फूल से जल के छींटे दीजिएगा। भगवान को ओम भूलवश श्री सत्यनारायण आय नमः स्नान हम समर्पयामि। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फोन पर लगा लीजिए और वह पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिएगा। भुवन श्री सत्यनारायण नमः पंचामृत समर्पयामि। स्नान हमको फिर से शुद्ध जल से छूटे दीजिएगा। ओम भूलवश श्री नारायणाय नमः शुद्ध स्नान ने में तार था। शुद्ध जल हम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़ लीजिए, वह अर्पित कर दीजिए भगवान को। भोग भूलवश श्री नारायणाय नमः वस्त्र समर्पयामि। व उपवास अष्टम यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए, फिर चढ़ा दीजिए। यज्ञ पवित्र समर्पयामि। टेलकम तिलक कीजिए। भगवान को रोली, कुमकुम आदि से तिलक जी। इत्र अगर आपके पास है तो इत्र को पुष्प पर लगाइए और इत्र भगवान को अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माल्यार्पण को रहा माला पहनाई पदों पर। आंत भगवान को धूप दिखाएंगी। मूवर्स श्री नारायणाय नमः धूप हम अगर आप आयामी। ओम भूलवश श्री नारायणाय नमः दीपम दशा में भगवान को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य समर्पयामी। नैवेद्य समर्पित करेंगे तो भगवान को फल, मिठाई या मिश्री आदि जो आपके पास है वह अर्पित कीजिए।
पूर्व श्री नारायणाय नमः नैवेद्य समर्पयामि। जल जर्मनी में 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कर लीजिए जल। आचमन समर्पयामि। तांबूल पाऊंगी फल अमरता मूल पान का 1 पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग इलायची 1 सुपारी रखिए, उसका भी ढाल बनाकर वहां भगवान को अर्पित कीजिए और भूर्भुवः श्री नारायण मुख मौज नाथन नैवेद्ययामी। तांबूल पंगु फल हम तांबूल समर्पयामी। शुभ दक्षिण आयाम शुभ 2 बार 2 भाव। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार की हवा। पूर्णिमा की कथा सुने। पूर्णिमा व्रत पर कथा सुनी जाती है केवल और केवल सत्यनारायण भगवान की वही कथा आपने सुनी है और वह 5 अध्याय कथा होती है। 5 अध्याय को अगर कोई भी अच्छे से कथा को सुनाएगा, पूरी कथा सुनाएगा, तो आरती के साथ लगभग उसमें 35 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। 35 मिनट कम से कम लगेंगे ही लगे तो सही कथा कही। श्रवण करें भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद अब भगवान को भोग लगाएं। भोग के लिए पंजीरी केले और उसमें तुलसी दल रखो। प्लेट में भगवान के सामने थाली सजाओ। पैदा कर दी। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर। ओम नाम भी अंतरिक्ष भूमध्य मद्रास तथा कल्पना। ताली बजाई, अगर घंटी है तो घंटी बजाई और पर्दा हटा दीजिए। जल आचमन ही कराएंगे। जल लीजिए, आज मनी में थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करके थाली उठा लीजिए। इस भोग प्रसाद को बाके प्रसाद में मिला दीजिएगा। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की आपने पूजा पूर्ण की है। अब हाथों में पोस्ट लीजिए। भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, हमने आज आपकी यह पूजा की, आपको स्थापित किया। इस पूजा में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा प्रभु। हम अज्ञानी जीव हैं, आपके बालक नादान है। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मल कापी 17 संयुक्त पुष्पांजलि माया दत्तक ग्रहण आम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसको स्वीकार कीजिए और वह पोस्ट भगवान को अर्पित कर दीजिए। पुरुष जन जो है दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं सर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप प्रसाद बाकी सभी पारिवारिक जनों को वितरित कीजिए। फिर आपने दान देना है। कथा सुनी है तो कथा के निमित्त जो भी आपने अगर वाचक बुलाया है तो उनको भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। और कथा आदि की दक्षिणा करने के बाद आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन न कर पाए तो मंदिर में भोजन सामग्री दान कर सकते हैं। इस दिन आप गीता के 7वें अध्याय को सुनकर विधिपूर्वक उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। यह भी पितृकर्म है जो बड़ा ही कल्याणकारी है, क्योंकि पूर्णिमा पर पितृकर्म करने से भी कल्याण की प्राप्ति होती है। उसमें विधि बताई जाती है, उसके अनुसार वह तर्पण आदि की चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और सहायक काल को फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्र और घबराहट जो करते हैं वह चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलेंगी। अब बात करते हैं कि यह पूर्णिमा का व्रत किया कब जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जो पौष मास की पूर्णिमा तिथि है ना, वह तिथि आरंभ हो रही है 2 तारीख को शाम को 6 तेहरान पर और 3 तारीख को यह समाप्त हो जाएगी 3:32 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। व्रत आदि किया जाएगा सभी 3 को ही होंगे, क्योंकि चंद्र उदय की अगर हम बात करें तो चंद्र उदय पूर्णिमा में किसी भी दिन नहीं हो रहा है। 2 तारीख को चंद्रमा पहले उदित हो जाएगा, पूर्णिमा बाद में आ रही है, और 3 तारीख को चंद्रोदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है। इसीलिए 3 तारीख को ही सूर्य के मुख से पूर्णिमा है और 3 तारीख को ही व्रत पूजन जप तप दान आदि करना उत्तम रहेगा भक्तों।
शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक किया गया पूजा पाठ और व्रत अवश्य फलदायी होता है, लेकिन यदि इसी पावन दिन कुछ विशेष गलतियां जानबूझकर या अनजाने में कर ली जाएं तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है और व्रत टूट भी सकता है। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना, निंदा चुगली करना, तामसिक भोजन का स्मरण या सेवन करना, बिना कारण सो जाना, अपवित्र अवस्था में पूजा करना, चंद्र अर्घ्य या पूजा से पहले व्रत खोल देना तथा मन में नकारात्मक विचार लाना, ये सभी गंभीर दोष माने गए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।